Today we're gonna learn about Animalia Kingdom. Animalia Kingdom जो होते हैं इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक. दैट मीन्स कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं. आगे जो है एनिमेलिया किंगडम वो फर्दर फाइला में डिवाइड होते हैं. वेरी फर्स्ट फाइला वो होता है पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, नोमेटोडा, एनालिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकार्डोडर्माटा एंड कोर्डाटा. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है और इन्होंने डिवाइड किया फाइलम में, इन सारे फाइलम में ये इनके कुछ क्राइटेरिया होता है. अब उनके बारे में हम बात करते हैं. जो पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरी फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम सेल्यूलर लेवल. सेकेंड इज टिश्यू लेवल. एंड द थर्ड इज ऑर्गन लेवल. और चौथा जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो ये होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल का मतलब होता है इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ये टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम इनमें नहीं होता है. जैसे फाइलम पॉलीफेरा जो है वो होता है सेलुलर लेवल. नाउ टिश्यू लेवल, हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था कि जब बहुत सारे सेल ग्रुप टुगेदर होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. तो ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलेट करता है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा से. नाउ ऑर्गन लेवल जो होता है जब बहुत सारे टिश्यू ग्रुप टुगेदर होते हैं तब वे एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं. और ये जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गन लेवल, ये आपका रिलेट करता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस. नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि इनमें एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है. जैसे कि हम ह्यूमंस में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है. तो फाइलम नोमेटोडा से लेके कोर्डाटा तक जितने भी फाइला है ये सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं. क्राइटेरिया होता है वो होता है बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री में पहला जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल. दूसरा होता है रेडिकल सिमेट्री. जो तीसरा होता है वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री. अब ये बॉडी सिमेट्री में एसिमेट्रिकल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते. ये होते हैं फाइलम पॉलीफेरा. इनका एग्जांपल है फाइलम पॉलीफेरा. दूसरा जो होता है रेडिकल सिमेट्री, मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं. इनका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा. नाउ बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं. इनका एग्जांपल आपको प्लेटीहेलमिन्थेसिस से लेकर कोर्डेटा तक का ये सारे फाइलम इससे रिलेट करते हैं. प्लेटीहेलमिन्थेसिस में कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो आपके बाइलेटरल नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं. ओके. जो तीसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड.
नोटोकॉट क्या होता है? नोटोकॉट बेसिकली एक रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ कोडाटा फाइलम कोडाटा में प्रेजेंट होता है और बाकी सारे फाइलम्स में एब्सेंस होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जो चौथा क्राइटेरिया होता है वो होता है जर्म लेयर का। जर्म लेयर। अब जर्म लेयर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट डिवाइड होकर सेल का एक मास बनाता है और ये सेल्स जो होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं जिन्हें हम जर्म लेयर्स कहते हैं। ये जर्म लेयर्स दो तरह के होते हैं, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है कि इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होते हैं और इनमें 3 जर्म्स लेयर होते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे जो फाइला होते हैं ये सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ओके, जो 5वां क्राइटेरिया होता है इनका वो होता है सिलोम का। ये सिलोम 3 तरह का होता है, एसिलोमेट्स और सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रेफर करता है जिनके बॉडी में कैविटी नहीं होती, जैसे फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा के जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती। जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है इनमें फॉल्स कैविटी होती है या फिर बहुत लेस कैविटी होती है। इनके एग्जांपल्स है सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी पे कैविटी होती है। मतलब ये आपको एग्जांपल्स हो जाएंगे, आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे एनालिडा से लेके कोडाटा तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे होते हैं सिलोमेट्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इनका जो लास्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। मतलब अगर हम 2 एग्जांपल्स लें, एक हम डाइजेशन का जैसे एग्जांपल लेते हैं तो पहला हम लेते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, ओनली 1 ओपनिंग। और इन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है 2 ओपनिंग। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में वो सारे करते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इनमें एक ही ओपनिंग होती है, इनका माउथ और एनस दोनों का काम एक ही ओपनिंग करता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा से लेके आपके कोडाटा तक के जितने भी फाइला के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इनमें 2 ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग माउथ होता है और दूसरा ओपनिंग होता है एनस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे जो ये सारे फाइलस है इनके बारे में हम फर्दर अच्छे से टॉपिक वाइज बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।